अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $115 पर बैरल से $70 पर बैरल आ गई है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई कुछ हद तक इसमें $115 पर बैरल थी और अब मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $70 पर बैरल है। लेकिन हमारे देश में पेट्रोल की कीमत मई में 102 रुपए पर लीटर कर दी थी और वो अभी भी 102 रुपए पर लीटर है, और वो भी E20 की कीमत 102 रुपए पर लीटर है। जबकि अगर कच्चे तेल की कीमत कम हुई है तो हमारे देश में पेट्रोल की कीमत भी कम होनी चाहिए। हमारी कैलकुलेशन ये दिखाती है कि हमारे देश में अब पेट्रोल की कीमत 82 रुपए पर लीटर तक पहुंच जानी चाहिए, उससे भी कम होनी चाहिए। 82 रुपए में प्योर पेट्रोल मिलना चाहिए, E20 नहीं मिलना चाहिए। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। मित्रों, भारतीय राजनीति में लोक लुभावन बातों का इतिहास काफी पुराना रहा है, लेकिन जब कोई नेता बार बार ऐसे वादे करे जिन्हें वह स्वयं अपने शासन वाले राज्य में लागू करने का साहस न दिखा पाए, तब यह केवल राजनीतिक विरोधाभास नहीं होता है, बल्कि जनता के विश्वास के साथ बड़ा खिलवाड़ भी बन जाता है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का 82 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल करने का ताजा बयान इसी श्रेणी में आता है। जी हाँ, पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और सरकार को घेरा गया। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों की परवाह किए बिना पूरे देश में पेट्रोल 82 रुपए प्रति लीटर बेचने का अरविंद केजरीवाल का दावा काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। जी हाँ, उनका दावा ये है कि पेट्रोल की कीमतों को जो है वो कम कर दिया जाए, जिससे जनता को किसी तरीके की जो है समस्याएं नहीं हो। लेकिन वास्तविकता यह है कि यदि केजरीवाल को अपने इस मॉडल पर इतना ही भरोसा है तो इसकी शुरुआत उन्हें सबसे पहले पंजाब से करनी चाहिए, जहां उनकी ही पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। जी हाँ, पेट्रोल की कीमत का गणित किसी से छिपा नहीं है। जी हाँ, डीलरों को मिलने वाली आधार कीमत लगभग 81.77 प्रति लीटर है, जबकि डीलर कमीशन लगभग 4.48 रुपए प्रति लीटर है। इसके अतिरिक्त राज्यों द्वारा लगाए जाने वाला वैट पेट्रोल की अंतिम कीमतों को प्रभावित करता है। पंजाब में यही वैट लगभग 18.57 रुपए प्रति लीटर है। यदि पंजाब सरकार अपने हिस्से का वैट समाप्त कर दे तो बिना केंद्र सरकार की किसी अनुमति के पेट्रोल की कीमत लगभग 86 रुपए के आसपास लाई जा सकती है। अर्थात जिस मुद्दे पर केजरीवाल केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा उनके अपने अधिकार क्षेत्र में आता है। सवाल यह है कि यदि जनता को सस्ता पेट्रोल देना वास्तव में उनकी प्राथमिकता है तो पंजाब में वैट घटाने का निर्णय आज तक क्यों नहीं लिया गया? दरअसल यह केवल पेट्रोल की कीमत का प्रश्न नहीं है, यह उस राजनीतिक संस्कृति का प्रश्न है जिसमें घोषणाएं शासन से बड़ी हो जाती हैं और भाषण प्रशासन पर भारी पड़ने लगते हैं। दिल्ली में वर्षों तक मुफ्त सुविधाओं और बड़े बड़े दावों की राजनीति करने वाली आम आदमी पार्टी पंजाब में सत्ता में आने के बाद शासन की वास्तविक चुनौतियों से जूझती दिखाई देती है। चुनाव के दौरान पंजाब को भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त और अपराध मुक्त बनाने के अनेक वादे किए गए थे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। जी हाँ, जनता ने भी बदलाव की उम्मीद में भारी बहुमत दिया, लेकिन 4 वर्षों के अनुभव के ने इन अपेक्षाओं पर जो है गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं कि क्या आम आदमी पार्टी ने सचमुच पंजाब में विकास का काम किया है या फिर वादे जो है केवल कागजी रहे। आज पंजाब की सबसे बड़ी चुनौती केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और सुरक्षा संबंधी भी है। राज्य में कानून व्यवस्था की क्या हालत है आप सबको पता ही है। हत्या, गैंगवॉर, फिरौती और संगठित अपराध की घटनाएं समय समय पर सुर्खियां बनती रही। सीमावर्ती राज्य होने के कारण पंजाब की सुरक्षा का महत्व पूरे देश के लिए अहम होता है, लेकिन इसी दौर में सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं, जो चौंकाने वाली भी रही हैं। इससे राज्य की आंतरिक सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न उठते हैं। इसी के समानांतर अलगाववादी और खालिस्तानी तत्वों की सक्रियता भी राज्य में फिर से बढ़ रही है। विदेशों में सक्रिय नेटवर्कों द्वारा सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से युवाओं को प्रभावित करने के प्रयास लगातार देखे गए हैं। कई सुरक्षा एजेंसियों ने भी इस प्रकार की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाई है। ऐसे समय में राज्य सरकार से अपेक्षा थी कि वह दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रभावी प्रशासनिक क्षमता का प्रदर्शन करेगी, लेकिन सरकार की प्राथमिकताएं शासन से अधिक प्रचार पर केंद्रित है। चाहे इन आरोपों पर राजनीतिक मतभेद हो, लेकिन इतना स्पष्ट है कि पंजाब में कानून व्यवस्था और सुरक्षा का प्रश्न आज भी पूरी गंभीरता के साथ मौजूद है। नशे की समस्या तो पंजाब के लिए वर्षों से एक सामाजिक अभिशाप रही है,
जिसका परिणाम जो है, जिसकी सबूत जो है लगातार हम सोशल मीडिया हैंडल्स पर देखते आए हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने से पहले दावा किया था कि वह मादक पदार्थों के नेटवर्क को जड़ से समाप्त कर देगी, लेकिन आज भी नशे से होने वाली मौतों, तस्करी के मामलों और युवाओं के भविष्य पर मंडराते खतरे की खबरें चिंता पैदा करती हैं। सीमावर्ती जिलों में नशीले पदार्थों की उपलब्धता और संगठित तस्करी के नेटवर्क पूरी तरह समाप्त नहीं हो सके हैं। यह केवल कानून व्यवस्था का विषय नहीं है, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के भविष्य का प्रश्न है। यहाँ तक कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद शराब के चक्कर में अकाल तख्त से द्रोही की सजा पा चुके हैं। उन पर से इस मामले में फ्रॉड का केस तो अलग ही है। विडंबना यह है कि जब एक राज्य इतनी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा हो, तब उसके सुपर सीएम का ध्यान राष्ट्रीय स्तर पर नए नए आर्थिक वादे करने में अधिक दिखाई देता है। सुशासन का पहला सिद्धांत यही कहता है कि जो नीति अपने अधिकार क्षेत्र में लागू की जा सकती है, उसकी शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। यदि पंजाब में वैट घटाकर पेट्रोल सस्ता नहीं किया जा सकता, यदि नशे और अपराध का निर्णायक नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सकता, यदि कानून व्यवस्था को पूरी तरह सुदृढ़ नहीं बनाया जा सकता, तो पूरे देश के लिए बड़े बड़े वादे केवल राजनीतिक संदेश भर रह जाते हैं, जो कि अरविंद केजरीवाल लगातार करते आ रहे हैं। उसका क्या परिणाम होगा वो आगे की बात है। लोकतंत्र में जनता अब केवल घोषणाओं से प्रभावित नहीं होती है, वह यह भी देखती है कि जो नेता दूसरों को सलाह दे रहा है, उसने अपने शासन में क्या उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, उन्होंने काम किया भी है कि नहीं किया है, कि केवल लोक लुभावन वादे किए हैं। पंजाब आज आम आदमी पार्टी के शासन की सबसे बड़ी परीक्षा है। यदि वहां प्रशासनिक क्षमता, आर्थिक विवेक और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती दिखाई देती, तो शायद पेट्रोल पर दिए गए वादों को भी अधिक गंभीरता से लिया जाता। लेकिन जब जमीन पर प्रदर्शन अपेक्षाओं के अनुरूप न हो और मंच से नए वादों की झड़ी लगती रहे, तब यह स्वाभाविक है कि जनता इसे नीति नहीं बल्कि राजनीतिक रंगमंच का एक और दृश्य मानने लगती है। अंततः लोकतंत्र में सबसे बड़ा भाषण आंकड़े नहीं बल्कि शासन की वास्तविक प्रदर्शन होती है। और फिलहाल पंजाब की तस्वीर आम आदमी पार्टी के दावों से कहीं अधिक कठोर प्रश्न पूछ रही है। यह चिंता का विषय है। आज की इस कड़ी में बस इतना ही, और भी खबर के लिए देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल। धन्यवाद।